ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायगढ़ दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम का ये पहला रायगढ़ दौरा होने वाला है। ऐसे में बीजेपी सीएम के आगमन को लेकर जोर शोर से तैयारियां कर रही है। वहीं सीएम के आगमन पर शहर चौक चौराहों पर स्वागत द्वार भी लगाए गए हैं, जहां सीएम रोड शो भी करेंगे और लोकसभा चुनाव का प्रचार की शुरुआत करेंगे। इधर विष्णुदेव सरकार में मंत्रिमंडल के विस्तार की बात से अब तक मंत्रियों के विभागों के बंटवारे का इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मंत्रियों को विभाग सौंपे जा सकते हैं। इधर विभाग बंटवारे को लेकर आला अधिकारियों के साथ नेताओं के समर्थक और अन्य लोग भी मंत्रियों के विभागीय बंटवारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट का विस्तार होने के 5 दिनों बाद भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा अभी नहीं हो पाया है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में मंत्रियों के विभागों को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। चर्चा है कि मुख्यमंत्री साय सामान्य प्रशासन विभाग, खनिज और वित्त विभाग अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीते 20 सालों से अलग अलग मुख्यमंत्री सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग अपने पास ही रखते हैं। वहीं 2 उप मुख्यमंत्रियों को ऐसे विभाग बांटे जा सकते हैं जिनका सरोकार जनहित से ज्यादा हो। चर्चा है कि साय कैबिनेट के मंत्रियों के संभावित विभाग इस प्रकार होंगे। मंत्रियों के संभावित विभाग: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वित्त, जनसंपर्क, खनन, ऊर्जा विभाग अपने पास रख सकते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव को गृह विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को पंचायत विभाग मिल सकता है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग मिल सकता है। केदार कश्यप को आदिम जाति कल्याण विभाग, वन विभाग मिल सकता है। लक्ष्मी राजवाड़े को महिला एवं बाल विकास विभाग मिल सकता है। रामविचार नेता जल संसाधन, ग्रामीण विकास विभाग मिल सकता है। ओपी चौधरी को स्वास्थ्य विभाग, उच्च शिक्षा विभाग मिल सकता है। लखनलाल देवांगन को स्कूल शिक्षा विभाग मिल सकता है। श्याम बिहारी जायसवाल को नगरीय प्रशासन विभाग मिल सकता है। दयाल दास बघेल को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मिल सकता है। टंकराम वर्मा को कृषि विभाग मिल सकता है। से भाजपा की सरकार बनी, पहले मुख्यमंत्री के चयन को लेकर सिर्फ फुटौल हुआ। बड़ी मुश्किल के बाद 5 दिनों के बाद मुख्यमंत्री के नाम का चयन हुआ। उसके बाद 1 हफ्ते तक उहापोह चला, यहां से लेकर दिल्ली दरबार तक खींचातानी हुई। वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करके मंत्रिमंडल का गठन हुआ। अब मंत्रियों के विभाग बंटवारा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। यह आपसी गुटबाजी कांग्रेस में हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कहीं की कोई बात नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता भाव से काम करता है। हमारे यहाँ जो पद का दायित्व दिया जाता है, दायित्व मिला है, बहुत जल्द उसका भी अलग अलग डिपार्टमेंट का घोषणा कर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल गठन के इतने दिनों बाद भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं होने पर पक्ष विपक्ष में जुबानी जंग जारी है। शपथ लेने वाले मंत्री भी विभाग आवंटन की सूची का इंतजार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि मंत्रियों का इंतजार कब खत्म होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। 28 दिसंबर को कांग्रेस अपना 139वां स्थापना दिवस समारोह नागपुर में आयोजित करने जा रही है। इस अवसर पर पार्टी नागपुर में एक बड़ी रैली का आयोजन भी करेगी, जिसमें पार्टी के सभी सीनियर नेता शिरकत करेंगे। रायगढ़ जिले से भी 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता नागपुर के लिए रवाना होंगे। माना यह भी जा रहा है कि स्थापना दिवस के बहाने कांग्रेस लोकसभा चुनाव का प्रचार का आगाज करने जा रही है। कांग्रेस कमेटी ने रैली को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से ब्लॉक अध्यक्षों को कार्यकर्ताओं को जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। बुधवार को बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नागपुर के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस अधिकारियों का कहना है कि ये रैली देश की राजनीति में परिवर्तन का शंखनाद होगी। हम लोग आगामी 28 दिसंबर को हमारे कांग्रेस का स्थापना दिवस है और 139वां स्थापना दिवस के अवसर पर नागपुर में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता की है। इस रैली का नाम हम लोग दिए हैं तैयार हम,
जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो नाकामयाबी है, जो उन्होंने वादा किया उसको पूरा नहीं किया, चाहे वो बढ़ती महंगाई का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, पर हम वो रैली करने जा रहे हैं। और ये रैली आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एक आगाज होगी। इधर हसदेव अरण्य में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई का लगातार विरोध किया जा रहा है और कटाई को तत्काल रोकने की मांग भी की जा रही है। पेड़ों की कटाई के विरोध में आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कटाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। आप प्रवक्ता ने कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा विरोध करती थी, अब भाजपा की सरकार आ चुकी है तो इस पर अमल किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने हसदेव में जो जंगल की बेतरतीब कटाई हो रही है और अडानी के साथ जो दोस्ती निभाया जा रहा है उसके विरोध में पत्रकार वार्ता लेकर के विरोध करने का निर्णय लिया गया। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस सरकार में जब कटाई हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी। आज विष्णुदेव साय जी आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और आदिवासी होकर के आदिवासियों के हित में निर्णय लेना चाहिए। वहाँ जो आदिवासी लोग विरोध कर रहे हैं सबको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया है। कुल मिलाकर के ये जो जंगल की कटाई हो रही है, हमारी मांग है कि यदि आपको कोयला निकालना ही है, खनिज, तो किसी खाली जगह में निकाल लीजिए। 11,500 एकड़ जमीन में 7 करोड़ वृक्षों की कटाई जो बेतरतीब हो रही है, इससे पर्यावरण दूषित होगा। छत्तीसगढ़ की जनता विशेषकर आदिवासियों का अहित हो रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार बनते ही युवाओं को रोजगार देने की पहल की गई है। सरकार की ओर से पुलिस भर्ती के लिए आरक्षकों के लगभग 6,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। 1 जनवरी से सभी जिले में भर्ती के लिए युवा आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में काफी समय से भर्ती प्रक्रिया लंबित थी, जहां तक कि सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर जैसे पदों के लिए भर्ती परीक्षा भी हो चुकी है, लेकिन अब तक इसके रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं, जिसके चलते युवा काफी निराश हैं। अब प्रदेश में सरकार बदलने के बाद लगभग 6,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। जारी विज्ञापन में आरक्षक 5,110, वाहन चालक के 235 और ट्रेडमैन के 623 पद हैं। जिलेवार बात करें तो रायपुर जिले में सबसे ज्यादा 559 पद में भर्ती होनी है। जिलेवार होगी इतनी भर्ती। रायपुर जिले में 559 पदों पर भर्ती होगी। नारायणपुर में 477, बीजापुर जिले में 390 पद भरे जाएंगे। बस्तर में 366, दुर्ग में 333, बलौदाबाजार में 98, धमतरी 108, गरियाबंद 186, महासमुंद 92, पीटीएस माना 20, रेल रायपुर 109, पुलिस अकादमी चंदखुरी 22, एमटी पुल पीएचक्यू में 48 पद भरेंगे। बालोद 128, बेमेतरा 110, राजनांदगांव 107, कबीरधाम 120, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी 226, खैरागढ़ छुई खदान गंडई 82, पीटीएस राजनांदगांव 20, बिलासपुर में 168 आरक्षकों की होगी भर्ती। मुंगेली 139, रायगढ़ 124, जांजगीर चांपा 28, सक्ती 101, कोरबा 177, गोरेला पेंड्रा मरवाही 42, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में 316 पद भरेंगे। जशपुर 106, सरगुजा 79, कोरिया 37, बलरामपुर में 259, सूरजपुर में 144, मनेंद्रगढ़ शिरमिरी भरतपुर 106, पीटीएस मैनपाट 39, कोंडागांव 104, कांकेर 133, दंतेवाड़ा 73, सुकमा में 139 पदों पर आरक्षकों की भर्ती होगी। हमने जो वादा किया है कि हम 2 साल में 1 लाख से ज्यादा भर्तियां करेंगे, बैकलॉग को पूरा करेंगे, उसको हम पूरा कर रहे हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनते ही पुलिस विभाग में निकली भर्ती परीक्षाओं से युवाओं के चेहरे खिले हुए हैं और यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में बाकी विभागों में भी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट। इधर महासमुंद जिले की सरायपाली नगरपालिका में अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई है और कांग्रेस के अध्यक्ष को कुर्सी छोड़ना पड़ी। भाजपा के 3 पार्षदों ने पिछले दिनों जिला कलेक्टर को अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लाने का आवेदन दिया था, जिसके बाद यहां पार्षदों के बीच वोटिंग कराई गई थी। कांग्रेस के अध्यक्ष को कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसी जीत के बाद भाजपा खेमे में जश्न का माहौल है। शहर में जगह जगह
आतिशबाजी की जा रही है और रिटर्निंग ऑफिसर दुर्गेश वर्मा ने बताया है कि सरायपाली नगर पालिका अध्यक्ष अमृत पटेल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आज सर्वसम्मति से पास हो गया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 12 वोट पड़े थे और विपक्ष में 3 वोट पड़े थे, जिससे अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ है। अब नगर पालिका के अध्यक्ष का पद रिक्त माना जाएगा। वर्तमान में भाजपा के 8 पार्षद, कांग्रेस के 4 पार्षद और निर्दलीय 3 पार्षद हैं। अमृत पटेल कांग्रेस पार्टी से नगर पालिका अध्यक्ष थे। नगर पालिका परिषद सरायपाली में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उसमें सभी निर्वाचित पार्षदों की उपस्थिति में 15 सदस्यीय जो निर्वाचित पार्षद हैं उनकी उपस्थिति में अविश्वास प्रस्ताव की जो प्रक्रिया है उसकी कार्यवाही संपन्न हुई। अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 43 के प्रावधानों के तहत पारित घोषित हुआ है, अतः अध्यक्ष का पद रिक्त माना जाएगा। इधर सूरजपुर पहुंची कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मंगलवार को जिला अस्पताल पहुंचे। अस्पताल की लचर व्यवस्था देखकर काफी नाराज भी हुई। मरीजों से बातचीत के दौरान कचरा दिखने पर कैबिनेट मंत्री ने मौजूद डॉक्टरों की जमकर फटकार लगाई। अस्पताल की छत से टपकते पानी पर सीएमएचओ को स्थिति सुधारने के निर्देश दिए हैं। आप लोग पेशेंट को ये दूसरी जगह तो फिर इसको बाहर रखवा देते आप लोग, बाहर कैसे हो सकता था ना यहाँ। हाँ नहीं लापरवाही है आप लोगों, ये लापरवाही है आप लोगों। हाँ साफ सफाई नहीं की तरह मैं आ रही हूँ मेरी यहाँ दूसरे जगह करते थे ना। जो जिला चिकित्सालय है जो सूरजपुर के आसपास, मतलब सूरजपुर जिले के पूरे पेशेंट यहाँ पे अपने इलाज के लिए आते हैं। तो यहाँ मैं घूम के देखी तो एक भी यहाँ की व्यवस्था मतलब पूरी तरह से गड़बड़ है। शौचालय सही नहीं है, ऊपर छत में पानी लीच करता हुआ दिख रहा है, जहाँ पेशेंट है वहाँ कचरा है, मतलब पूरी तरह से व्यवस्था लचर व्यवस्था है। जी मैं यहाँ के जो सीएमएचओ हैं उनको बोली हूँ कि यहाँ पे जो व्यवस्था चरमरा गई है उसको चुस्त दुरुस्त करें, तो फिर कार्रवाई की जाए। जबलपुर में एक नाबालिग बच्ची को बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया लिमिटेड में काम करने वाला अभय गुप्ता छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक किशोरी को लेकर आया था और बच्ची को बंधक बनाकर रखा गया था। इतना ही नहीं, वह नाबालिग को भूखा रख मारपीट किया करते थे और उससे काम भी करवाया करते थे। फिलहाल कॉलोनी के लोगों की शिकायत पर रांची पुलिस ने बच्ची को आरोपी के चंगुल से छुड़ा लिया है और पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। रद्दा टावर में हम लोग उसका जिसका रेंट पे घर दिया है वो हमारा बेटी का घर है, हम उसका ऑपोजिट में रहते हैं। तो हमारा बिल्डिंग वाले ने वहाँ देखते थे और बताते थे जे आपका देखो किराएदार कैसे टॉर्चर कर रहा है एक बच्चे को। तो मैंने एक बार गई जाके देखी कुछ नहीं। तो वहाँ मैंने उनको फ़ोन किया, बोले हम आ रहे हैं, तुम कोई स्टेप नहीं लेना, कुछ नहीं बोलना, अब जो है हम आके देखेंगे। अभी ये मामला प्रकाश में आया है कि 12-13 साल की बच्ची है जिसको एक अभय गुप्ता नाम के व्यक्ति हैं जो रांची थाना अंतर्गत ही यहीं पास में रहते हैं। तो उनके घर में वो रहती थी और उसको थाने ले आके पूछताछ वगैरह की है। तो उसने ये बताया है कि मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ और मेरे जो माता पिता हैं छत्तीसगढ़ में रहते हैं। तो उनसे बातचीत हुई है तो उनके पेरेंट्स से। इधर राजधानी में जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, चोरी डकैती लूट करने वाले गिरोह भी सक्रिय होते जा रहे हैं। यूपी, उड़ीसा, बिहार, बंगाल और हरियाणा के शातिर चोर गिरोह राजधानी रायपुर आकर चोरी की वारदात को अंजाम देते रहे हैं और एक सप्ताह के भीतर रायपुर में एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर के घर में चोरी में ऐसे ही गिरोह का हाथ होने का शक है। ठंड का मौसम शुरू होते ही शातिर चोर गिरोह भी दूसरे राज्यों के लिए निकल पड़ते हैं। ये गिरोह राज्य में घूम घूम कर चोरी को अंजाम देते हैं।
रायपुर पुलिस एक और जहां न्यू ईयर में होने वाले कार्यक्रमों और शहर की सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर चोरों का उत्पात शुरू हो गया है। एक सप्ताह के भीतर रायपुर में लूट की 5 वारदात और एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर के घर 30 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। इन वारदातों के पीछे पुलिस को बाहरी गिरोह के शामिल होने का शक है। चोरी की बढ़ती घटनाओं के बाद पुलिस अब एक्शन मोड में है और चेकिंग अभियान के साथ गश्त पर जोर दे रही है। जैसे ठंड आती है तो चूंकि लोग ठंड के कारण घरों में रहते हैं और रात लंबी रहती है, इसका फ़ायदा उठाकर जो चोरी की वारदातें होती है, कुछ गिरोह भी सक्रिय हो जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने फिक्स पैकेट्स की संख्या बढ़ाई है, साथ ही पेट्रोलिंग और 112 की गाड़ियों को एक्स्ट्रा अलर्ट किया है। ऐसी कॉलोनियाँ जो आउटर में हैं, जहाँ पर अमूमन जहाँ चोर अक्सर जहाँ पर निशाना बना के चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं, वहाँ पर हमने अलग से पेट्रोलिंग लगाई है। तो जो फिक्स पैकेट्स है उसको एक निश्चित एरिया दिया जाता है ताकि वहाँ पर वो गश्त करे और इस प्रकार से चोरी की वारदात को कम किया जा सके। ठंड का मौसम आते ही और नए साल से पहले चोरों का उत्पात राजधानी रायपुर में बढ़ने लगा है। अब ऐसे में पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए देर रात गश्त अभियान के साथ साथ 112 की टीम और फिक्स पैकेट्स की संख्या बढ़ा दी है, जिसके तहत शहर की सीमाओं में बस स्टैंड, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर अब सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। आने वाले समय में कई बाहरी चोर गिरोह के पकड़े जाने की आशंका जताई जा रही है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सन, NH 24/7 रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे NH 24/7। नमस्कार।